तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो देखते हैं डिटेल्स में आज के एपिसोड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर सवी और नील की डेट चल रही थी, तभी वहाँ पर एक वेटर को अटैक आ जाता है। तभी नील उनको सीपीआर देता है। नील जब उनको सीपीआर दे रहा था तभी सवी एम्बुलेंस को बुलाती और एम्बुलेंस में उनको लेकर जाते हैं। और तभी बाकी के एम्प्लॉइज नील को धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि नील बहुत अच्छा आदमी है, उसने उनकी जान बचाई थी। और ये सवी भी देखती है। सवी के भी समझ में आता है कि वाकई में नील एक बहुत अच्छा आदमी है। तभी वहाँ पर सई भी आई हुई थी। सई भी अपनी परी मम्मा को कहती है कि देखो ना पुक्की अंकल कितने अच्छे हैं, वो सभी लोगों की कितनी मदद करते हैं। उस पर सवी भी सई को बोलती है कि वाकई में तुम्हारे पुक्की अंकल बहुत अच्छे आदमी है, वो सभी की मदद करते हैं। तभी सई सवी को बोलती है कि मम्मा मैंने सोच लिया, मैं भी बड़े होने के बाद पुक्की अंकल की तरह डॉक्टर ही बनूंगी और उनके ही साथ काम करूंगी। और ये सुनकर सवी थोड़ी परेशान हो जाती है। सवी को ऐसा लगता है कि कहीं ये ड्रामा मेरी बच्ची के इमोशन के साथ तो नहीं खेलेगा। वो कितनी नील के साथ अटैच हो रही है। नील सई के जीवन का कितना अहम हिस्सा बनते जा रहा है, लेकिन नील की याददाश्त जब वापस आ जाएगी तभी मुझे और सई को यहाँ से जाना होगा। और तब मैं सई को कैसे समझाऊंगी। इससे पहले सई नील के साथ अटैच हो जाए, इससे पहले नील की याददाश्त आनी चाहिए। अब थोड़ी ही देर बाद उनका डिनर खत्म हो जाता है। तब नील सवी और सई अंदर आ जाते हैं। नील ने सई को लिया हुआ था। अब नील बोलता है कि मैं सई को सुलाता हूँ, तब तक आप कियान को लेकर आइए। अब सवी कियान को लाने के लिए जाती है। अब नील सई को सुलाकर जा रहा था, तभी सई पीछे से उठ जाती है और नील को बोलती है कि पुकी बाबा इधर आओ। अब नील सई के पास जाता है और बोलता है कि अभी तो आप सोए हुए थे ना। तब सई कहती कि मैं देख रही थी कि परी मम्मा ना आ जाए। तब नील बोलता है कि लेकिन क्यों। तभी सई नील को बोलती है कि मुझे आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब नील बोलता है कि क्या। तब सई कहती है कि कल परी मम्मा का बर्थडे है, तो कुछ सरप्राइज प्लान करे। तब नील बोलता है कि कल बर्थडे है, मुझे तो पता ही नहीं था। तब सई बोलती है कि अब पता चला, अब करते हैं कोई प्लान। तब नील बोलता है कि ठीक है, मैं करता हूँ प्लान। मैं अब ऐसा प्लान करूंगा कि आज तक परी मम्मा का सबसे अच्छा बर्थडे होने वाला है। और ऐसा कह के नील सई को सोने के लिए बोलता है। अब दूसरे ही दिन मॉर्निंग में सवी उठ जाती है। सवी देखती है तो वहाँ पर सई नहीं थी। अब सवी उठ जाती है तो सवी को वहाँ पर फ्लावर्स मिलते हैं और उस फ्लावर में सवी को एक राइटिंग नोट भी मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे सवी, मुझे याद नहीं है कि आज तक हम कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ कि आज से तुम्हारे सारे बर्थडे इतने स्पेशल होंगे कि तुम भूल नहीं पाओगी। अब नील ने आगे वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो एरोज फॉलो करते हुए मेरे पास चली आओ, क्योंकि नील ने बेडरूम से लेकर हॉल तक एक फ्लावर्स के एरो बनाए थे जो सवी को फॉलो करके आना था। अब सवी एक एरो को फॉलो करते आती है, तभी वहाँ पर और एक राइटिंग नोट था और सभी के लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट था और उसमें ड्रेस था। और नील ने उस नोट में लिखा हुआ था कि आज रात की पार्टी में आपको यही ड्रेस पहनना है। अब आगे के एरोस फॉलो करते करते सवी सीधा हॉल में आ जाती है। सवी जब हॉल में आती है तभी सवी के ऊपर फ्लावर्स पड़ते हैं और सारे घर के लोग आते हैं और सवी को बर्थडे विश करते हैं। और तभी नील भी आ जाता है। नील तो बहुत खुश था, अपनी बीवी का बर्थडे है इसलिए। अब नील सवी को हैप्पी बर्थडे बोलता है और बोलता है कि आप थैंक यू मत बोलो हाँ बीवी, ये तो फर्स्ट सरप्राइज है, इससे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। अब नील सवी के लिए एक गोल्ड का नेकलेस लेकर आया था और सवी को गिफ्ट देता है। और नील का इतना प्यार देखकर सवी अपने मन में ही सोचती है कि क्या वाकई में नील मुझसे प्यार करने लगे हैं। और तभी सवी ये भी सोचती है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ गलतफहमी है। जब नील की याददाश्त वापस चली आएगी तभी ये प्यार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये गिफ्ट मैं कैसे ले सकती हूँ, लेकिन ये गिफ्ट मैंने नहीं लिया तो नील को शक हो जाएगा। बट जब नील जितना जल्दी ठीक हो जाएगा उतना जल्दी हमें यहाँ से जाने को मिलेगा। अब सभी कुछ भी नहीं बोल रही थी, ओनली थिंकिंग कर रही थी। तभी नील बोलता है कि अरे क्या हुआ बेबी, आप फिर से अपने ख्यालों में खो गए, अच्छा नहीं लगा आपको ये गिफ्ट। तब सभी बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। और ये सुनकर नील सभी को हक करता है और नील सभी को बोलता है कि थैंक गॉड आपको अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपको पसंद आता है या नहीं। ऐसा कह के नील बोलता है कि पहना दूं। अब नील खुद सभी को नेकलेस पहनाता है सबके सामने। अब नील सभी को फोरहेड पर किस कर रहा था। तभी सभी बोलती है कि एक मिनट में पत्नी नहीं हूँ आपकी, हम सब ये नाटक कर रहे थे ताकि आपकी याददाश्त चली आए। ना मैं आपकी पत्नी हूँ, ना कियान और सही आपके बच्चे हैं, ये सब नाटक है, इसलिए आप ये सब बंद करिए। ऐसा कहके सभी वहाँ से जा रही थी तो पीछे से नील को चक्कर आ जाता है और नील नीचे गिर जाता है। और नील को बेहोश देखकर सभी पीछे आ जाती है और बोलती कि नील आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सभी सिर्फ बार बार सॉरी सॉरी बोल रही थी। तब नील बोलता है कि आप सॉरी क्यों बोल रही हो, यानी कि ये सभी सिर्फ अपने दिमाग में थिंक कर रही थी, अगर मैंने ऐसा नील को कहा तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब सभी होश में आ जाती है और सभी को समझ में आता है कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है अभी तक। अब सभी बात को घुमाती और
बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि ये सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि आपके याद में नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। तब नील बोलता है कि एक्चुअली मेरे याद में नहीं था, मुझे सही ने बताया, लेकिन ये सब प्लानिंग मैंने की है आपके लिए। लेकिन सभी की तरफ नील का इतना प्यार देखकर नील की आई को ये पसंद नहीं आता और नील की आई वहाँ से चली जाती है गुस्से में। नील की आई के पीछे पीछे नील के बाबा भी चले आते हैं। अब नील की आई रोने लगी और बोल रही है, देखा विनोद, नील हम में से किसी को भी नहीं पहचानता है और उसको कोई पड़ी भी नहीं है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है, सिर्फ दिन भर बीवी बीवी करता रहता है। मुझसे तो 2 मिनट बैठकर उसने बात तक नहीं की है, अपनी आई को नहीं पहचान रहा है वो। लेकिन नील के बाबा नील की आई को समझा रहे कि लीना तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने क्या कहा है कि नील जितना खुश रहेगा उतना वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उसके मन की करने दो उसको। लेकिन ये सब कुछ जो ड्रामा चल रहा है उससे नील की आई को बहुत टेंशन होते जा रहा है, क्योंकि नील उसको ही सच मानते जा रहा है। वो सभी को अपनी पत्नी मान रहा है, पराये बच्चों को अपना मान रहा है। आई हूँ ना मैं उसकी, इसलिए मुझे टेंशन होते जा रहा है, कहीं वो असली फैमिली को भूलकर एक नकली फैमिली तो नहीं बनाएगा और उसे ही सच नहीं मानेगा। तभी वहाँ पर सभी आ जाती है और सभी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेवजह डर रही है। अब सभी नील की आई को बताती है कि नील आपका है और आपका ही रहेगा, नील की याददाश्त जब आएगी तब हम यहाँ से चले जाएंगे, और ये बात आप भी तो जानती हो कि सिर्फ मैं उनकी पत्नी बनने का नाटक कर रही हूँ। तब नील की आई बहुत गुस्से में थी और सभी को बोलती है कि मुझे तो ये नाटक नहीं लग रहा है, ये तो हकीकत बनते जा रहा है। तब सभी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रही हो, मैं यहाँ पर सिर्फ नील की याददाश्त चली आई इसलिए आई हूँ। और यहाँ पर नील बेडरूम में आया है और नील को सही से पता चलता है कि सभी आजी के बेडरूम में गई है, यानी कि नील की आई के बेडरूम में गई है, और ये सुनकर नील भी वही जाता है। और यहाँ पर सभी जो नील ने नेकलेस दिया था वो उतार देती है और आई को बोलती है कि ये लो नेकलेस मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे नहीं रख सकती, मेरा कोई हक नहीं बनता। और ये नील सुन लेता है क्योंकि नील वहाँ पर आया था, और सभी वो नेकलेस वहाँ पर रखती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर नील के दिमाग में बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं। अब नील सोच रहा है कि कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता चल रही है और मुझे कोई बता भी नहीं रहा है। आखिर मेरी याददाश्त जाने से पहले सभी और मेरा रिश्ता कैसा था। और तभी वहाँ से प्राची जा रही थी। नील प्राची को भी पूछता है लेकिन प्राची उसे कुछ भी नहीं बताती। प्राची जाने के बाद वहाँ पर यश भी आ जाता है। नील यश को भी पूछने की कोशिश करता है लेकिन यश भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि किसी को नील को सच नहीं बताना है। अब नील बाहर आकर बैठा हुआ था और नील के हाथ में शराब की बोतल थी। तभी वहाँ पर सभी आ जाती है और ये सभी देखती है और सभी वो बोतल लेकर बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अब सभी नील के हाथ की वो बोतल छीनती है। तभी नील वो बोतल लेने की कोशिश करता है, उन दोनों के बीच में वो बोतल टूट जाती है। अब वो टूटे हुए बोतल के सभी कांच उठा रही थी, तभी सभी के हाथ को वो कांच लग जाता है। अब नील सभी को अपने कमरे में लेकर आता है और सभी का फर्स्ट एड करता है। नील सभी की बहुत केयर कर रहा था, ये देखकर सभी को भी अच्छा लग रहा था और सभी को ये तक याद आ रहा है कि अब तक नील ने उसका कितना साथ दिया है। अब नील सभी को बहुत प्यार से बोल रहा है कि आपको पता है आपके और बच्चों के अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा है। अगर आप मुझसे दूर हो गए तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगा। तब सभी सोचती है कि क्या नील वाकई में मुझे प्यार करने लगा है। अब नील सभी को पूछ रहा है कि मैं जब भी आपके पास आने की कोशिश करता हूँ तब आप अनकंफर्टेबल हो जाती है, आप मुझसे दूरियां बनाकर रखती हो। और सबसे अलग बात तो आपका नाम सभी ठक्कर है, सभी प्रधान नहीं है। और जब हम हॉस्पिटल से भी आए थे तभी मेरे कमरे में ना आपका सामान था ना बच्चों का, और आज मैंने जो आपको नेकलेस दिया वो आपने आई को वापस लौटा दिया। ऐसा क्यों सभी, हमारे बीच में कुछ इश्यू हो गया था क्या हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या हमारा प्यार खत्म हो गया है? जो कुछ भी है वो सच मुझे बता दीजिएगा सभी प्लीज। और नील को इतना इमोशनल देखकर सभी नील को हक करती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगले एपिसोड में सभी की बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो अगला एपिसोड प्लीज मत मिस करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।